नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है फ्लो थ्रो पाइप्स। उसका हम लोग आज एक और टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है हाइड्रोलिक एंड एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आपको यदि अच्छे से समझना है तो वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया हमारे पास दो टंकी हैं। टंकी एक यहां पर रखी हुई है, एक हमने दूसरी टंकी यहां पर रखी, मतलब एक ऊंचाई पे रखी है, उसकी तुलना में दूसरी नीचे रखी हुई है। वो दोनों को एक पाइप, ये पाइप दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट कर दिया तो जो ऊपर टंकी रखी हुई है पहली वाली, उससे जो लिक्विड है या फ्लूइड है वह फ्लो होने लगेगा इधर की ओर, नीचे वाली टंकी की ओर। और यदि जिस पाइप से दोनों टंकियों को जोड़ा गया है उस पाइप में थोड़े थोड़े अंतराल में यदि हम पीजोमीटर ट्यूब, जैसे यहां पर दिख रहा है, ये क्या है, पीजोमीटर ट्यूब 1 हो गया, पीजोमीटर ट्यूब 2 हो गई, पीजोमीटर ट्यूब 3 हो गई, ऐसे कुछ पीजोमीटर ट्यूब को बीच बीच में पाइप को कट करके लगा दिया जाए। तो जो यहां से लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है वह पीजोमीटर के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो कुछ हाइट तक चला जाएगा। ऐसे सभी पीजोमीटर जितने भी लगे हैं उसके अंदर लिक्विड ऊपर की ओर फ्लो होगा, तो कुछ ना कुछ हाइट पे फ्लो होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, हाइट क्या मान ली मैंने, एच मान ली है। ऐसे यहां पर कुछ ना कुछ हाइट से फ्लो होगा, ये हाइट है। तो पीजोमीटर के अंदर जिस हाइट तक जो भी लिक्विड है इसके अंदर ऊपर तक जाएगा, फ्लो होगा, वह किसके बराबर होता है, जो इसका प्रेशर हेड है उसके बराबर होता है। इस प्रेशर हेड को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे P इक्वल रो जी भी लिख सकते हैं, जो कई बुकों में ऐसा लिखा मिल जाएगा, है ना। P1 P2 इस तरह लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने एक ही लिखा है तो यहां पर समझा दिया। अब दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे मान लो P1 लिख दिया, यहां पर क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन रो जी लिख सकते हैं। इसी तरह आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए जो हाइट है P3 अपॉन रो जी। कहने का मतलब जिस हाइट तक लिक्विड पीजोमीटर ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है वह जो हाइट है किसके बराबर होती है, प्रेशर हेड के बराबर होती है। ठीक है। अब यदि जिस हाइट तक फ्लो हो रहा है लिक्विड, यदि हम देखें टंकी पे, टंकी से जहां से देखो, यहां से जो एक लाइन डालें, एक स्लोप डालें, ऐसा स्लोप डालें कि जिस हाइट तक लिक्विड फ्लो हो रहा है वहां से गुजरे। जैसे मैंने यहां से निकाली, जहां से हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब निकल रहा है, वहां से ये हाइट है, जिस हाइट तक यहाँ पर फ्लो हो रहा है पहले पीजी में, तो वहां से निकालेंगे हम, फिर सीधी स्लोप टाइप की ले जाएंगे। इस तरह स्लोप बनाएंगे कि दूसरा जो पीजोमीटर ट्यूब लगा उसकी भी हाइट से गुजरे जहां तक लिक्विड उसके अंदर फ्लो हुआ। ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो स्लोप में ले जाना है लाइन को। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो थर्ड यहाँ पर पीजोमीटर ट्यूब लगा वो उसमें भी जहां तक लिक्विड फ्लो हो रहा है वहां से गुजरना चाहिए लाइन, और सीधे हम स्लोप में बना के ले जाएंगे। और कहां तक ले जाएंगे, जहां पर लिक्विड हमारा किस जो लेवल है इसका, किसके अंदर, जो नीचे वाली टंकी है उसका अपर लेवल है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वहां पर उसको टच कराएंगे। तो ये जो लाइन बनेगी, जो हमने ब्लू ब्लू कलर की बनाई है यहाँ पर, ये जो लाइन बनेगी, इधर ऊपर कर देता हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यहां पर लिखा हुआ है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहां पर आपको दिख गई होगी, कैसे प्राप्त करते, कैसे बनती है, तो आप समझ गए होंगे। अब लेकिन इसको जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है इसको कैसे डिफाइन किया, तो यदि हम मान लें एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन, अब यदि जैसे मैं बता रहा था, एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें जो कि यहां पर बनी हुई है, बेस लाइन बोलते हैं या डेटम लाइन बोलते हैं या रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, जो यहां पर आपको दिख रही है। अब इस लाइन से यदि हम जो नीचे वाला पाइप है
जो दोनों टंकियों से कनेक्ट किया जिससे लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर से हम यदि बिल्कुल वर्टिकली दूरी दर्शाएं जेड के रूप में, या जेड के रूप में दर्शा दें कि हम मान लेते हैं कि जो रेफरेंस लाइन है वहां से जो पाइप जहां से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी दूरी कितनी है, जेड है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसको डिफाइन किया जाता है कि जो रेफरेंस लाइन से जो दूरी है, डेटम हेड बोल सकते हैं इसको, या जो दूरी है वह है, प्लस जो हमारा प्रेशर हेड है, इन दोनों की योग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। इसको यहां पर कैसे लिख सकते हैं, HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये जो जेड दिख रहा है आपको, जेड, और क्या दिख रहा है, प्रेशर हेड दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड P अपॉन रो जी प्लस जेड। कई जगह हमने ऐसा भी लिखा है तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, HGL इक्वल रो अपॉन, ऐसा लिखा हुआ है ना, प्लस जेड। तो एक ही दोनों का बात है, बात दोनों की एक ही होती है, जैसा यहां पर लिखा तो बिल्कुल सही लिखा है ना। ये प्रेशर हेड इस शो कराता है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेशर यहां पर लिख भी दिया, जेड क्या हो गया, डेटम हेड हो गया, PW क्या होगा, प्रेशर हेड हो गया, और V स्क्वायर अपॉन 2G क्या होता है, वेलोसिटी हेड होता है। ये जो कि यहां पर आपको वेलोसिटी हेड यहां पर दिख रहा होगा, कहां पर, जो हमने ये जो लाइन दिख रही होगी V स्क्वायर अपॉन 2G, ये जब समझेंगे हम, जब टोटल एनर्जी लाइन समझेंगे। अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पर ध्यान देना। कैसे बनी ये भी मैंने बता दिया, कैसे स्लोप बनता है ये भी मैंने बता दिया, और डेटम लाइन से कैसे इसकी जेड लाइन मानेंगे, और जेड प्लस जो प्रेशर हेड है इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहलाता है। आप समझ जाओगे, कुछ थ्योरी डिटेल्स में मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी है, तो यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वहां पर पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई, उस पीडीएफ के थ्रू आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम टोटल एनर्जी लाइन समझेंगे। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी लाइन कैसे डिफाइन किया। तो हम लोगों ने जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन समझ चुके हैं कि कैसे बनती है। यदि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यहां पर दिख रही है आपको, यदि इस पर हम जहां से एग्जिट हो रहा क्या हमारा, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, यदि वहां पर हम क्या करें, वेलोसिटी हेड को प्लस कर दें, क्या कर दें, वेलोसिटी हेड को प्लस कर दिया। ऐसे यहां पर पीजोमीटर लगा, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी हेड को प्लस कर दिया। ऐसे ही हर जगह हमने क्या करेंगे, वेलोसिटी हेड को प्लस कर दिया। अब वेलोसिटी हेड जो भी यहां पर प्लस करेंगे, उसके बाद जैसे मान लो यहां पर प्लस किया और यहां पर भी प्लस कर दिया, यहां पर भी प्लस कर दिया, यहां पर भी प्लस किया और यहां पर भी प्लस कर दिया, किसका, वेलोसिटी हेड का, V स्क्वायर अपॉन 2G, और ये V स्क्वायर अपॉन 2G और V स्क्वायर अपॉन 2G, ये सभी जगह मैंने प्लस कर दिया। वेलोसिटी अलग अलग होगी तो हम क्या कर सकते हैं, V1 V2 भी मान सकते हैं, V1 V2 और V3 V4 और V5, जैसा जितने भी आपने पीजोमीटर लगाए हो। अब यदि ये जो प्लस करने के बाद हम यहां से लाइन फिर से स्टार्ट करेंगे, जो पॉइंट मिलेंगे हमें ये इस तरह है, और जहां पर हमने मार्क किए हैं वेलोसिटी हेड के, वो बिल्कुल काटते हुए चलेंगे, उस स्लोप में चलेंगे जैसा एक दूसरे से सही से निकले। ये जो लाइन प्राप्त होगी हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन। क्या बोलते हैं हम, टोटल एनर्जी लाइन, जो यहां पर लिखा हुआ है टोटल एनर्जी लाइन, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन। अब टोटल एनर्जी लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसकी फॉर्मूले के आधार पर आप बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऊपर डिफाइन किया था। टोटल एनर्जी लाइन होती है जो हमारी डेटम हेड है, जो किसी रेफरेंस से हमने जो ऊंचाई मानी, डेटम हेड, क्या माना मैंने, डेटम हेड, तो क्या हो जाएगा यहां पर जेड प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रेशर हेड, फिर क्या है, प्लस प्रेशर हेड P अपॉन W, इसको रोजी भी लिख सकते हैं, प्लस जो हमारा वेलोसिटी हेड है, यहां पर देखा वेलोसिटी हेड, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 2G। इन सभी की योग के बराबर होती है, उसे हम इन सभी का योग क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी लाइन कहलाता है। अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं जो बुकों में लिखा है, तो बुकों में आप देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा P अपॉन W प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड, ऐसा लिखा हुआ। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, हमारा प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, मतलब जो तीनों हेड है, इन तीनों हेडों के एक को हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, यहां से देखो, यहां से चलेंगे यहां से यहां तक,
फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों का योग क्या हो गया, टोटल एनर्जी लाइन हो गई। जबकि जेड प्लस सिर्फ यहाँ तक, ये क्या शो करा रहा था, हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन शो करा रही थी। जैसे मैंने बताया था, जो मेरी पीडीएफ है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर पूरी जो थ्योरी मैंने समझाई है वह लिखी हुई है, और आपको समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।